नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चिराग है। मैं एक शराबी हूँ। हाय चिराग भाई। हाय हाय। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सुंदर कार्यक्रम और आप सभी दोस्तों का साथ। आज किसी तरह के शराब की जरूरत नहीं पड़ी मुझे दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है। शराब से दूरी और ये खुशहाली भरा जीवन जो मैं आज जी रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो ये सुंदर कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम को मुझे सिखाने और समझाने के लिए और करवाने के लिए जो मुझे मेंबर्सों ने मदद की, शराब से दूर रहने के लिए भी जो मदद की उसके लिए, और मेरे जो पुराने विचार थे जिसके कारण मैं जो मेरी जिंदगी की और मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों की जिंदगियों को मैं बर्बाद कर दिया था। मैं कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं छोड़ा था और उससे आज मैं जो करके जो अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये जिंदगी मिली। मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं रही थी, कोई ऐसी इच्छा नहीं रही थी मेरे में। मैं एक खुशहाल जिंदगी जी पाऊंगा ऐसी आशा मुझे भी नहीं थी, क्योंकि मेरे जो आखिरी टाइम था शराब का, वो इस तरह का था कि मैं सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए शराब पी रहा था। दोस्तों, थोड़ी स्टोरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि शायद कोई न्यू कमर है तो थोड़ा आइडेंटिफिकेशन मिलेगा मेरे शेयरिंग में से, तो मैं आभारी रहूंगा उनका भी। तो जो मेरी लाइफ में जो शराब आई थी, वो आधा गिलास बियर बन के आई थी। और जो आधा गिलास बियर जब पहली बार पिया, तब उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हालांकि एक कुतूहल के खातिर कि इसमें ऐसा क्या है जो लोग उसको पीते हैं, कई बार ऐसा ख्याल आया था पीने का कि क्या है वो, पी के देखो। लेकिन मेरे घर में शराब चलती नहीं थी। वो इस तरह से मुझे डर था क्योंकि मेरे पिताजी भी कभी कभार शराब पीते थे, और जब भी मेरे पिताजी शराब पीते थे, घर में झगड़ा होता था मम्मी के साथ। तो मेरे को ये डर था कि अगर पिताजी शराब पी के आते हैं तो झगड़ा होता है, तो मैं अगर शराब पीऊंगा तो मेरे को तो मारेंगे भी, घर से भी निकाल देंगे। तो ये डर था, इसके लिए मैं पीने वालों के साथ जाता जरूर था, लेकिन पीता नहीं था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो उन्होंने सिर्फ एक ही बियर लिया और एक एक गिलास भरा, और जो थोड़ी बियर बच गई बोतल में, वो मेरे गिलास में डाल दिया और बोला कि भाई इतना आधा गिलास बियर पी ले, इससे कुछ नहीं होता है। बोले ये तो जव का पानी आता है, उससे कुछ नहीं होता है, इतना पी सकते हैं। तो दोस्तों, वो पिया मैं। मुझे ऐसा लगा कि मैंने मेरी लाइफ में आज तक जो भी चीज खाई पी, उसमें इससे बढ़िया चीज कोई नहीं है। और उसको ये पीने से मजा आता है, बस इसको इतना स्टोर हो गया दिमाग में कि ये पीने से मजा आता है और इसको पी सकते हैं। तो मुझे जब जब मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात, ये सुनने वाली बात है कि जब जब मुझे मौका मिला तब तब मैं शराब पिया। और फिर वो शराब मेरी एक जरूरत जैसी बनने लगी। महीना हो जाए, 30 दिन हो गया, तो मेरे दिमाग में से ख्याल आता था, यार 30 दिन हो गया शराब नहीं पिया। लेकिन तब मैं शायद कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था या सेकंड ईयर में, मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। तो मैंने उसके कारण, और उसके साथ मेरा जो दूसरा एडिक्शन था तंबाकू का, और वो तंबाकू से मेरे को मावा खाना पसंद था। तो मैं उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए था, और मैं एक मेरे खुद का खर्चा भी खुद ही करना चाहता था। तो मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। तो पार्ट टाइम जॉब से क्या, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगे। तो उधर से ही वो चीज चालू हो गई कि जो शराब में 2 महीने 3 महीने, कभी कभार 6 महीने में एक बार जब मौका मिलता था तब मैं पीता था। वही शराब मेरे को 30 दिन हो जाए तो मेरे दिमाग में से वो मैसेज मिलता था मेरे को, भाई 30 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, तुमने शराब नहीं पिया है। तो मैं कुछ ना कुछ बहाना करता था। किसी दोस्त के यहाँ जाने का है ऐसा बोलता था, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का है ऐसा बोलता था। और मेरे को वो शराब पीनी ही पड़ती थी 1 महीने में एक बार। फिर वो शराब बढ़ी, 1 महीने में 2 बार हुई, फिर 15 दिन में 2 बार हुई, फिर हफ्ते में 2 बार हुई। और इस दौरान ये जो हुआ अचानक से नहीं हुआ, वो धीरे धीरे करके हुआ। और उस दौरान मेरी कॉलेज भी खत्म हो गई और मैंने एक जगह पे जॉब भी पकड़ ली फुल टाइम। और साथ में मैंने एक्सटर्नल स्टूडेंट में पढ़ना भी जारी रखा। तो शराब तब तक इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जो तकलीफ थी पैसे को लेके, वो मैं हमेशा उसके लिए डरता था कि पैसा नहीं है। वो शायद वही एक चीज थी जो मेरी शराब उस टाइम पे रुकी हुई थी या कम थी। लेकिन जब मेरे को फुल टाइम का जॉब मिला, पैसे
अच्छी तरह से आने लगे, हर महीने पगार आने लगा, तब मेरे को ऐसा लगने लगा कि अब मैं पी सकता हूँ। तो मैं 15 दिन में 2 बार, फिर हफ्ते में 2 बार, फिर डेली हो गया। और उसी उसके बाद जो मेरी जॉब वापी में थी, वो सिर्फ सीधी दमन में लगी। तो दमन में जॉब लगने के बाद मेरी जो खतरनाक पड़ती जो शुरू हुई, मेरी जो गिरावट आनी चालू हुई, मेरी जो बर्बादी, वो उधर से चालू हुई। क्योंकि जो शराब वो लिमिट में, मतलब कि शायद महंगा था, इसके लिए ही मैं थोड़ा बहुत पी के घर पे आ जाता था, वो मैं डेली का 2 क्वार्टर पीना चालू किया दमन में जब जॉब लगा। तो आधे पैसे में शराब मिलती थी, गुजरात से आधे पैसे में दमन में मिलता था। तो डबल पीना, 2 क्वार्टर डेली में पी के आने लगा। और वो 2 क्वार्टर को मैं मेरी लिमिट समझता था कि मैं 2 क्वार्टर पी के मेरी लाइफ को मैनेज कर सकता हूँ, और किसी को पता भी नहीं चलता है मैं 2 क्वार्टर पीता हूँ तो। लेकिन वो बात मेरे घर पे पता थी मेरी मम्मी को। तो एक बार मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसा बोल दिया कि भाई, तू दारू पी के जो आता है ना, वो हमको पता है। तू पिया हुआ रहता है और नहीं पिया हुआ ऐसा दिखाने का क्यों नाटक करता है? तू हम पकड़ा जाता है तो हमको पता चल जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है कि एक जवान लड़का जो अभी अभी ग्रेजुएट होके जॉब पे लगा है, तो वो शराब पीता है, ये बात उसके घर पे अगर पता चले तो उसको शर्म आनी चाहिए, उसको डर होना चाहिए, उसको पछतावा होना चाहिए, वो माफी मांगना चाहिए और उसको सुधरने के लिए ट्राई करनी चाहिए। लेकिन ना तो मेरे अंदर कोई शर्म आई, ना कोई पछतावा हुआ, ना मैंने माफी मांगी और ना ही मैंने शराब छोड़ने की सोची। उल्टा मैं दिल के अंदर खुश हुआ कि मैं पीता हूँ, ये इन लोगों को पता है, मैं फोकट में डेली का 2 क्वार्टर पी के आता हूँ। और दूसरे ही दिन से वो शराब डबल हो गई। और फिर घर पे देरी से आना चालू हो गया। घर पे देरी से आने का, फिर खाने में कमजोरी निकालने का, ये खराब है वो खराब है करने का, झगड़ा करने का। मेरी माँ मुझे हमेशा पूछती थी कि तू दारू क्यों पीता है? और मेरा एक ही जवाब रहता था, मैं कमाता हूँ, मैं पीता हूँ, तेरे बाप के पैसे से थोड़ी पीता हूँ। मेरे को काफी बार समझाने की भी कोशिश की, तो मैं नहीं समझा। मेरी माँ ने बोला कि तू शराब मत पी, शराब तेरे काम की नहीं है, अभी तू शराब बढ़ जाएगी, तेरी इतनी बढ़ गई है, तू मत पी, तू बेवड़ा बन गया है। लेकिन तब मेरी मम्मी को जवाब रहता था कि तू बेवड़ा किसको बोलती है? बेवड़ा कौन है, तेरे को पता है? जो शराब पीने के लिए बार में गिर जाता है, शराब पी के जो बार में गिर जाए और बार में से फोन आए। तुम्हारे ऊपर कौन से बार में से फोन आया कि भाई तुम्हारा बेटा इधर पी के पड़ा है, उसको ले जाओ? शराब पीने के लिए मैंने तुम्हारे कौन से रिश्तेदार के पास पैसे मांगे? शराब पीने के बाद मैंने कहाँ मारामारी की और मेरे पे पुलिस केस हुआ? मैंने कहाँ चोरी की और मेरे पे पुलिस केस हुआ और तुमको तुमको उधर जामीन लेके छुड़वाने के लिए आना पड़ा? शराब पी के मैंने किसकी लड़की को छेड़ा और उसका पिताजी इधर कंप्लेन लेके आया? तो ये सब मैं इतनी चिल्ला चिल्ला के और गाली दे दे के जोर जोर से बोलता था। और ये बोलने का सिर्फ एक ही मकसद रहता था मेरा, कि मैं शराबी नहीं हूँ। शराब पीने के बाद ये सब चीज जिसके साथ होती है वो शराबी है, उसको शराब छोड़ देनी चाहिए। मेरा ऐसा कुछ है नहीं। और दोस्तों, ये चीज चलती रही। वो फिर शराब बढ़ी और बढ़ी, जो इतनी गाली गलौज झगड़े फिर चालू हुए। वो घर में तोड़-फोड़ करना, मम्मी कुछ बोले तो उसको मारना, पिताजी को गाली देना, आजू-बाजू वाले कोई मेरे को समझाने के लिए आए तो उनसे भी उल्टी बातें करना। शराब पीने के दौरान तकरीबन 300 लोग मुझे समझाने के लिए आए। मेरे जो एक्टिव अल्कोहलिज्म, कुल मैंने 11 साल शराब पिया, जिसमें एक्टिव अल्कोहलिज्म बोला जाए तो वो 5 साल का था मेरा। तो वो जो एकदम खतरनाक तरीके से मैं पीने लगा था, मेरी ज़िम्मेदारी सब छोड़ दी थी, घर में पैसा नहीं देता था, तोड़-फोड़, गाली-गलौज, गाली गाली मारा-मारी सब किया था। तब मेरे को 300 लोग समझाने के लिए आए। तो जो थोड़ा बहुत शराब पीते थे, वो मेरे को समझाने आए। तब मैं उनको बोला कि भाई, तुम लोग कौन-सा गंगा जल या नारियल पानी पीते हो? तुम ही तो दारू ही पीते हो, लेकिन तुम पैसे वाले हो और थोड़ा लिमिट में पीते हो। तो तुम छुपे रुस्तम रह गए और मैं थोड़ा पैसे से कमजोर हूँ और थोड़ी ज्यादा पीता हूँ। मेरे पास पैसा कम है और थोड़ी ज्यादा पीता हूँ, तो वो मैं बेवड़ा बन के मार्केट में आ गया। अभी आप तुम लोग मेरे को समझाने आए, तुम लोगों ने ही तो मुझे पीना सिखाया था। ऐसा मैं बोलता था तो वो लोग भी
समझ गया कि अभी इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, ये नहीं मानने वाला है। और जो लोग कभी जिंदगी में शराब नहीं पिया, वैसे भी मेंबर है मेरे फैमिली सर्कल में, रिश्तेदारों में। तो वो लोग मेरे को समझाने के लिए आए। तो मेरी मम्मी इधर उधर होती थी तो मैं उसको बोलता था, भाई आप लोगों ने कभी शराब पिया क्या जिंदगी में? आप लोगों ने शराब पिया नहीं है तो फिर शराब में क्या मजा है आपको क्या पता? पहले शराब पियो, शराब में क्या मजा है वो देखो, बाद में छोड़ने की बात करने का। तो उनको भी लग गया कि अभी ये नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, इसे कुछ पड़ी ही नहीं है अपनी जिंदगी के बारे में, अपने परिवार के जिंदगी के बारे में, तो उसको क्या समझाने का। शादी हुई नहीं थी, कौन बेटी देगा मेरे को, मेरे जैसे बेवड़े को, तो शादी भी नहीं हुई थी। और नौकरी धंधे में भी फिर वो मगजमारी चालू हो गया। मैं कहीं टिक ही नहीं पाया। आखिरी के 3-4 साल जो थे वो मेरे बहुत खराब निकले। शराब के कारण मैं कहीं नौकरी पे टिक ही नहीं पाता था। या तो मेरे को उधर शराब मिल जाती थी, उसके लिए शराब पी के फिर झगड़ा होता था, मेरी काम में गलतियां होती थी, सीनियरों से मगजमारी करता था, उसके लिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ती थी। या फिर जिधर मैं जाता था उधर शराब पीने के लिए मुझे नहीं परमिशन मिलती थी और जाने नहीं देते थे। और मैं मेरे हिसाब से शराब नहीं पी पाता था, उसके लिए मैं वो नौकरी छोड़ देता था। तो साल में 2-3 नौकरियां बदलने का और 2-3 महीने घर पे बैठने का वो मेरा रूटीन बन गया था। लेकिन मेरी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी कैपेसिटी ज्यादा है, इसके लिए मैं ऐसा पी रहा हूँ। और लेकिन मेरे साथ जो नुकसानियां हो रही थी, मेरे से दूसरे के साथ रिश्ते खत्म हो चुके थे, कोई मुझे अपने पास बैठाना नहीं चाहता था, कोई मेरी बात सुनना नहीं चाहता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा एजुकेशन बीच में से छूट गया था, शादी नहीं हुई थी। और मैं मेरी माँ मर जाए वैसी प्रार्थना करता था और मेरी माँ मैं मर जाऊं वैसी प्रार्थना करती थी। तो ये क्यों हुआ मेरे साथ यार? मेरे को मेरा वो जीवन नॉर्मल लगता था। यार मैं दारू पीता हूँ, मैं कमाता हूँ, इन लोगों को खाली फोकट में तकलीफ है, वो मुझे जीना ही नहीं देने चाहते। वो दिमाग में चल रहा था। इन शॉर्ट के मेरी को मेरा जो अल्कोहलिज्म का जीवन था वही परफेक्ट लगता था और मैं सही हूँ और पूरी दुनिया गलत है, ऐसा मेरे दिमाग में घुस गया। मेरे को ऐसा लगता था कि ये जो दुनिया है, मतलब कि मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे समाज है, मेरे जो काम पे रखा है वो लोग हैं, वो सब खराब है। वो लोग खराब है और उनके कारण मैं दारू पीता हूँ। अगर वो लोग सुधर जाएंगे तो मेरी शराब अपने आप रुक जाएगी। और जब मेरी शराब रुक जाएगी तो मेरे सब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि शराब रुकने के बाद मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये मेरी को ए में आया, शराब से दूर हुआ और 2-3 साल के बाद मेरे को पता चला कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी मेरी। तो ये शराब दूसरों के कारण पीता हूँ, दूसरे सुधर जाए और मेरी शराब रुक जाएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा, ये मैं पकड़ के जीता रहा। अब मैंने कभी भी मेरी गलती नहीं मानी किसी भी बात में हो, शराब के मामले में हो या घर में और किसी के बात में हो। मैंने कभी अपनी गलती नहीं मानी और मेरी गलतियां हमेशा दूसरों के ऊपर थोपा, दूसरे को मेरी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया। मैं जो मेरी जिंदगी में पाना चाहता था, जो ये मेरी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई, तो उसके लिए मैं दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। कहीं मम्मी को, कहीं पिताजी को, कहीं मेरे दोस्त लोगों को, कहीं रिश्तेदारों को, कहीं नौकरी पे से निकाल दिया, तो हमेशा मैंने वो मेरे सीनियर लोगों को जिम्मेदार ठहराया। मैंने किसी भी हाल में मेरी जिम्मेदारी किसी भी जगह पे स्वीकार नहीं की और अपना पल्ला झाड़ता रहा, अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपता रहा। और हमेशा दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को बड़ी बड़ी दिखा के उसको मेरा पीने का बहाना बनाता रहा और पीता रहा। तो इस इसके बाद जो मेरी सिचुएशन आई एक मेंटली लोनलीनेस की, क्योंकि मेरे लोगों के साथ रिश्ते खत्म हो चुके थे, कोई मेरे साथ था नहीं, अच्छी नौकरी नहीं थी, छोकरी शादी नहीं हुई। तो मेरी को क्या हुआ कि मेरी को फिर अपने आप पे ही गुस्सा आने लगा कि मैंने दारू पी के मेरी जिंदगी की वाट लगा दी। तो मेरा करियर मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया। मेरे परिवार को, खास करके मेरे माँ-बाप को, मेरे ऊपर जो आशाएँ थी वो आशा मैंने डुबो दी, पानी फेर दिया उस पे। मैं मेरे मेरे जो 2 भाई, मेरी जो परिवार है उसमें मैं पहला ग्रेजुएट था। तो मेरे मम्मी-पापा को बहुत आशा थी कि भाई ये हमारा बेटा ग्रेजुएट हुआ है, पढ़ लिख के आगे और बढ़ेगा और तरक्की करेगा, ये परिवार में खुशियाँ लाएगा। लेकिन मैंने वो आशा पे पानी फेर दिया। बेवड़ा बन गया और उनको दुख ही दुख दिए। तो
इस तरह की मानसिक परिस्थिति, और मेरे को फिर उसमें से भी अपने आप पे घिन आने लगी। मैं अपनी नजरों में गिर गया, मेरी आत्मा मर गई थी यार। मेरी को सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरी शराब, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं था। और उसके बाद भी उसमें मेरे को इतनी सजा कि मैं अपने आप को ही इसका दोषी मानने लगा। मैं एक खराब इंसान हूँ, मैं एक नकारा इंसान हूँ, मैं किसी के काम में नहीं आ सकता। और भावनाएं भी इस कदर बिखर गई कि इसकी कोई सीमा नहीं, और मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ। उसके कारण ही मैंने 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। एक बार तो मैंने मेरी मम्मी के सामने नींद का 60 गोली खाया, तो मेरी माँ मेरे को बोली कि तू जल्दी पी और जल्दी मर, ताकि तू भी छूटे और हम भी छूटे। तो दोस्तों, मैं ये बोलता था कि शराब पी के मैंने क्या करता हूँ, तुमको क्या तकलीफ है? तकलीफ थी तभी तो मेरी माँ, मैं मर जाऊं उसके लिए प्रार्थना भी करती थी। और मैं जहर पीने के लिए गया तो मेरे को बोला कि तू जल्दी पी और जल्दी मर। लेकिन दोस्तों, नहीं मरा। फिर मैंने 2 बार जहर खाया, नहीं मरा। एक बार रेलवे ट्रैक पे गया तो बाहर की साइड फेंक दिया मेरी को, तो नहीं मरा। तो इसके कारण मेरी को भगवान के साथ भी खुन्नस आई। भगवान को भी मैं गाली देने लगा कि भगवान भी खराब है, भगवान ने ही मुझे बिगड़ा बनाया, और अब भगवान मुझे, मैं मरना चाहता हूँ तो मरने नहीं देता है, मुझे सजा देता है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी भगवान ने। अगर भगवान चाहता तो मैं अच्छी जिंदगी जी सकता था, मेरी जिंदगी संवर सकती थी, मैं दूसरे को भी मदद कर सकता था, मेरे परिवार की आशाएं पूरी कर सकता था। लेकिन ये भगवान ने ही ऐसा किया कि मेरे को बेवड़ा बना दिया, और मैं इस तरह जी रहा हूँ। तो भगवान से भी रिश्ते खत्म कर दिए। और आखिरी टाइम में, जो मैं पहले बताया स्टार्टिंग में ही, कि मैं मरने के लिए फिर शराब पीना चालू कर दिया। मेरी जिंदगी ना तो शराब के साथ चलती थी और ना ही शराब के बगैर चलती थी। ना मैं किसी को प्यार कर सकता था और ना कोई मुझे प्यार करता था। मेरे ऊपर किसी को भरोसा नहीं था। और सबके दिलों में यही बात चलती थी कि अगर ये मर जाएगा तो इनके घर वाले सुखी हो जाएंगे। ऐसे हालात में मैं भी शराब छोड़ना चाहता था। मेरे दिल में से आवाज आ गई थी कि भाई, अभी तू शराब छोड़ दे, तेरे काम की नहीं है, तू मर जाएगा दारू पिएगा तो। लेकिन ये जो दिमाग था मेरा, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। मेरा दिमाग ये बोलता था कि तू पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे। तो दोस्तों, सब जगह पे मैंने मेरी लाइफ में जब जब कोई पसंदगी करने की बारी आई तो मैंने शराब को चुना। एजुकेशन और शराब तो शराब चुना, शादी और शराब तो शराब को चुना, नौकरी कैरियर बनाने का या शराब पीने का तो मैंने शराब को चुना। और आखिरी हद तक ये शराब मेरे दिमाग पे इस कदर हावी हुई, इतना मेंटली ऑब्सेशन उसका इतना तेज हो गया था मेरे दिमाग पे कि शराब पी के मरना या शराब छोड़ के जीना, तो मैंने शराब पी के मरना पसंद किया। तो शराब इस हाल में ले आई। और उसी टाइम पे शायद ईश्वर की कृपा हुई मेरे पे। बहुत पहले थी कृपा मेरे पे ईश्वर की कि मैं जिंदा था। और वो कृपा मेरे घर पे एक ए मेंबर के रूप में आई। 30 सितंबर 2012 सुबह 7:30 बजे मेरा ए मेंबर के साथ पहला दिन वो दिन है। और आज का दिन है, आज ये 10 साल और ये तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं, मुझे शराब पीने का ऑब्सेशन नहीं आया। तो ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा है और मेरी प्रामाणिक इच्छा है। और ये मेरे को जो इधर से सजेशन मिला भाई लोगों का, वो कि मेरे को शराब की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे को शराब पीने का ऑब्सेशन आए तब क्या करने का वो पता नहीं था, तो मेरे को इधर होल्ड का प्रोग्राम मिला, उसको मैंने फॉलो किया। मेरे को बोला गया ये बीमारी है, मैं मेरी बीमारी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं मेरी रिकवरी के लिए 100% जिम्मेदार हूँ। काय और करायचंय उसका चलने के बाद एक शराबी खराब आदमी नहीं है, पागल आदमी नहीं है, ये बीमार आदमी है, ये सुना तो मैंने अपने आप को माफ किया मेरे पहले मीटिंग में। यार, बीमारी है, मैं बीमार आदमी हूँ, इसके लिए ऐसा करता था, तो मैंने अपने आप को माफ किया और ये सुधारना की और मैं चल पड़ा। लेकिन इस शराब से दूर हो गया। लेकिन जो हमारे फर्स्ट स्टेप का सेकंड पार्ट है, मेरी जिंदगी जो अस्त व्यस्त हो गई है, उसके जो अनमेनेजेबिलिटी के 8 क्वेश्चन दिए थे, वो मैंने उसके ऊपर गौर नहीं किया। और मेरी शराब से दूरी, और फिर अच्छी नौकरी भी मिल गई, तो पैसे आने लगे, मेरे कपड़े अच्छे हो गए, जूते अच्छे हो गए। जो पहले की तरह झगड़े जो घर में डेली होते थे दारू पी के, वो झगड़े बंद हो गए। मतलब 15 दिन महीने में एक बार होते थे। और मैं तो वो बोलता था कि भाई, मंदिर के पुजारी हो जिसने जिंदगी में कभी दारू नहीं पिया, उसके घर भी झगड़े होते हैं, तो मेरे साथ 10-15 दिन में, महीने में एक बार झगड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है। तो शराब का रुकना, पैसे का आना,
मेरी भौतिक रूप से प्रगति होना, कई कई लोग ऐसे थे, मैं जब 4 स्टेप का जो माफ़ी माँगने के लिए गया उनके पास, तब 90% लोग ने मेरे को ऐसा बोला था कि तेरी तूने शराब छोड़ी थी तब से हमने तो तुमको माफ़ कर दिया, तूने आने में देरी कर दी। तो कई लोगों ने मुझे अपना लिया था, लेकिन मुझे उन लोगों के प्रति खुन्नस थी और वो खुन्नस के कारण मैं उन लोगों के साथ सोब्राइटी शराब से दूरी होने के बाद भी मैं उन लोगों के साथ रिश्ते नहीं रखना चाहता था। क्योंकि उनमें से कई नहीं ज्यादातर लोग मेरी और मेरी शराब के बीच में आए थे और वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे, ऐसा मैं मानता था और वो विचार मैं नहीं बदल सकता था। उनको उनके अंदर आई मेरे अंदर आई हुई शराब की दूरी वो उन्होंने देखी और मुझे अपना लिया, लेकिन उन्होंने मुझे अपनाया है और पहले जैसा प्यार मेरे को दे रहे हैं वो मैं देख नहीं पा रहा था। लेकिन ये प्रोग्राम जो मैंने पहले आधा-अधूरा किया, उसमें मेरे को थोड़ा फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ ऐसा नहीं, लेकिन जिस तरह से लिखा गया उस तरह से किया जाए, तो उसका फ़ायदा 100% मेरे को, मेरे परिवार को और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सबको मिलेगा। लेकिन मैंने खुन्नस का इन्वेंटरी लिखा, बाकी कोई इन्वेंटरी नहीं लिखा और वो खुन्नस का इन्वेंटरी भी एक स्पॉन्सर लिया था, वो भी बहुत सालों के बाद। क्योंकि ये जो शुरुआत के 5 साल थे मेरी सोब्राइटी के, उसमें मैंने तकरीबन 3 या 4 12 स्टेप वर्कशॉप अटेंड किए थे। तो ये प्रोग्राम किस तरह काम करता है, प्रोग्राम कैसे करने का, प्रोग्राम करने से क्या फ़ायदे होते हैं, वो मैं सब जानता था। लेकिन इंटू एक्शन बहुत कम था, बहुत कम। लेकिन जो बीमारी के बारे में मैं समझा था और मैंने अपने अनुभव देखे थे, मेरे भाई लोगों के अनुभव देखे थे, मेरे बाद जो आए या मेरे पहले जो आए थे, वो लोग जो वापस शराब के पास गए थे, तो उनकी दुर्दशा मैं देख चुका था और मुझे भी पता था कि अभी मैं शराब पीऊँगा तो अभी मेरी कोई चांस नहीं है बचने के, तो मैं दारू नहीं पिया। लेकिन ज़िंदगी जो मेरी पहले चल रही थी शराब के साथ, वो शराब के बगैर चल रही थी, लेकिन ठीक उसी तरह चल रही थी। फ्रीक्वेंसी उसमें कम हुई थी। मेरे कई कैरेक्टर डिफेक्ट थे जो मैं प्रैक्टिस करता था, फ्रीक्वेंसी कम, लेकिन होता ज़रूर था। मैं हमेशा डिस्टर्ब रहता था, मुझे किसी चीज़ में संतुष्टि ही नहीं रहती थी। पैसा जो मैं ए में आया पहले दिन नई जॉब थी मेरी वो जो ढाई गुना पगार व सैलरी का मेरे को नौकरी मिला, लेकिन मेरी को सैलरी कम लगती थी। मैं हमेशा पैसे के पीछे भागता था। मुझे बहुत सारे डर थे। मैंने जो कांड किए थे शराबियत के दौरान वो खुल नहीं जाएँगे उसके डर था। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फ़ील करता था मैं। मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मैं हमेशा वो टेंशन में रहता था। इस समाज में जो इज़्ज़त गई है, कई लोगों ने माना स्वीकारा है, कई लोगों ने नहीं स्वीकारा है। तो कई लोग आएँगे मेरे पास, मेरे पहले जैसा अपनाएँगे कि नहीं, वो मेरे को हमेशा डर डर लगा रहता था। मैं कहीं भी जाऊँ, किसी अच्छे या बुरे प्रसंग में किसी के घर, तो मैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। मैं मेरे दिल की बात जो बगैर शराब पिए मैं नहीं रख पाता था उनके सामने। मेरे को पछतावा था, मेरे को शर्म थी, जो मैंने उन लोगों को भावनात्मक रूप से ठेस पहुँचाई थी, तो उसका मुझे पछतावा हो रहा था और उसके कारण मैं उधर नहीं जाता था और उसके आगे भी मेरे को ये चीज़ अभी बहुत साल बाद समझ में आई कि वो मेरा अहंकार था, जो मेरे को उसने ऐसा मानने पे मजबूर करवा दिया कि यार तेरे खराब समय में इन लोगों ने तो तुझे लात मारी थी, तू क्यों भी उसके पास जाएगा? तो इस तरह से मैं सोब्राइटी में भी एक ड्राई ड्रंकर की ज़िंदगी जिया। मेरे को फ़ायदा प्रोग्राम का जितना मैंने एक्शन में लिया उतना हुआ, लेकिन जितना एक्शन में नहीं लिया, उतना मेरे को नुकसान हुआ। लेकिन जब मैं ये प्रोग्राम को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश किया, तब मुझे उसका फ़ायदा मिलना चालू हुआ। मैंने जो एक स्पॉन्सर से बात की थी, वो फिर कोरोना में चल बसे और मेरी गाड़ी बगैर स्पॉन्सर के चलने लगी और फिर 6-7 महीने के बाद मेरे घर में मेरी मम्मी के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और हालाँकि वो झगड़ा हमेशा से चलता रहता था मेरी माँ के साथ मेरा। मेरे विचार उसके साथ मैच ही नहीं होते थे, मैं हमेशा उसके विचारों को मेरे विचार के हिसाब से बदलने की कोशिश करता था। तो हमेशा झगड़े चलते ही रहते थे, लेकिन एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा मतलब कि वो तकरीबन 8-9 महीने से इतना गाली-गलौच मेरी माँ को मैं दिया था सोब्राइटी में, यार फिर मेरे को कुछ एहसास हुआ, तो मैं मीटिंग रूम में जाके शेयर किया, तो मेरे एक सीनियर मेंबर है, उन्होंने बोला से सॉरी, ये 2 शब्द मुझे वापस ये प्रोग्राम पे लाने के लिए काफ़ी थे। तो
उन्होंने बोला से सॉरी, फिर मैंने फ्लैशबैक देखा, मेरे 10 महीने का तो मैंने ना तो मेरी माँ को सॉरी बोला था, मेरी वाइफ को सॉरी बोला था। तो तो क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि मैं दोहरी जिंदगी पे जीता था। मेरी मीटिंग रूम में अलग लाइफ थी और इधर घर में अलग लाइफ थी। तो उसके कारण 10वीं पायरी में माँ का नाम डेली आता था कि भाई तूने आज मम्मी को गलत बोल के उसके दिल को ठेस पहुंचाई। लेकिन फिर जो मेरा जो पुरानी सोच, अल्कोहलिज्म वाली सोच, वो मेरे को बोलती थी मम्मी के साथ तूने जो किया वो बराबर है, वो इसी लायक है। दोस्तों मैं थोड़ा आगे निकल आया, लेकिन ये मैं अभी वापस जाता हूँ थोड़ा पीछे। तो ये सोब्राइटी के 5 साल जो थे मेरे, काफी उतर चढ़ाव वाले रहे। मेरे पिताजी का कैंसर का ऑपरेशन आया, मेरे पास पैसे नहीं थे और इमोशनली मैं एकदम ही बिगड़ गया था। एक बेवड़ा इमोशनली अनबैलेंस होता है तब डिस्टरबेंस फैलाता है, खुद तो डिस्टर्ब होता है और बाकी दूसरे को भी डिस्टर्ब करता है। और मैंने वही किया। फिर मैं मेंबर से बात किया, भाई ऐसा ऐसा है, क्या कर सकते हैं? तो बोले तू अस्पताल में तो ले जा ऑपरेशन के लिए, मैं जो होगा हो जाएगा। अरे उसको कैसे चला जाएगा? वो तो कैंसर का इतना बड़ा अस्पताल है, तो उधर तो पहले डिपॉजिट मांगेगा। तो मेरे पास तो डिपॉजिट भी नहीं है। बोले तू ले जा। फिर कहीं से हमें एक रेफरेंस मिला, जिनका नाम लेके हम वो अस्पताल में गए, वो भी साथ में आए थे। तो उनके कारण बगैर डिपॉजिट के ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के दौरान एक दिन पहले से मैं आईसीयू में था और 2 दिन और आईसीयू में, मतलब 3 दिन तक लगातार आईसीयू के एक रूम में मैं बंद था। और बाहरी दुनिया से और मेंबरों से मेरा संपर्क टूट चुका था। मेरा जो चिड़चिड़ापन था, मेरी बेचैनी थी, वो बढ़ गई थी। और मेरा बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया था। मैं डॉक्टर के साथ और नर्स लोगों के साथ बहुत ही गलत तरीके से बात कर रहा था। और मेरा टोटली डिस्टर्ब माइंड मेरी मम्मी ने देखा, तो मेरी मम्मी ने मेरे इनिशियल स्पॉन्सर को फोन किया, जो थे उनको। तो उन्होंने, हम जिस सिटी में एडमिट थे उधर के मेंबर के साथ कांटेक्ट किया। वो मेंबर मेरे को मीटिंग के टाइम पे उधर लेने के लिए आए अस्पताल में, मेरे को मीटिंग करवाया, मेरे को बोला तेरे दिमाग में जो चल रहा है ना तू पूरा शेयर कर। मेरे को शेयरिंग करने के लिए पूरा टाइम दिया और बहुत ध्यान से सुना भी उन लोगों ने मुझे। और मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे उन लोगों ने थर्ड स्टेप करवाया। बोले यार तू तेरी इच्छा क्यों चलाता है? तेरा काम है पिताजी की सेवा करने का, तो तू वो कर। तू बाकी का टेंशन मत ले और अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में करने की कोशिश कर। अपनी अब तू तेरी जिंदगी को तेरे तरीके से नहीं चला सकता, भगवान चला रहा है। तो तू भगवान के हाथ में छोड़ दे ये चीज, प्रार्थना कर और ध्यान दे पप्पा की सेवा में। तो दोस्तों मैंने उन लोगों की बात को मानी और मैंने फिर वो मगजमारी छोड़ दी, भगवान को बोल लिया भगवान तू जाने, अभी तेरा काम जाना। बाद में हम 17 दिन अस्पताल में रहे, पैसे का भी इंतजाम हो गया, बिल भी हो गया और पिताजी को लेके घर भी आ गए। और फिर मेरी शादी हुई। मेरी हालांकि 5 बार शादी 7 बार शादी टूटी 5 साल में। लेकिन फिर 8वीं बार ईश्वर की ही कृपा थी, जो भी उसमें भी मैंने भगवान को बहुत तो कोसा कि भगवान तू अभी क्या कर रहा है, मेरी शादी क्यों नहीं करवा रहा है, कोई अच्छी लड़की से मेरी शादी करवा। वो प्रार्थना स्वार्थीपन है कि अपने लिए ही प्रार्थना करता था। हालांकि शराबी भाइयों के लिए करता था प्रार्थना, लेकिन मैं मेरे लिए ज्यादा बाद में उन लोगों के लिए प्रार्थना करता था। तो भगवान ने भी शायद, मैंने उसके ऊपर छोड़ दिया। फिर तू नहीं करने वाला, अभी तेरी को जो करना है कर, मेरी जिंदगी का मतलब। गुस्से में आके भी मैंने वो चीज उसके ऊपर छोड़ दी और मैंने सोचना बंद किया। तो फिर अचानक से एक रिश्ता आया मेरे पे सामने से और मैंने हाँ कर दी, उन्होंने भी हाँ कर दी, शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ दिन तो अच्छे निकले, लेकिन फिर जो मेरा पास्ट जो था वो मेरे सामने आ रहा था बार बार। मैं शराबी था, वो मेरी वाइफ को बताया नहीं था, तो उसको वो पता चल जाएगा उसका डर था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ काफी लफड़े हुए थे मेरे। तो वो भी मेरे घर से तकरीबन 20-22 किलोमीटर की दूरी पे ही थी, तो मेरा घर भी देखा था उसने। तो मेरी को ये डर था कि वो लड़की इधर आ गई और मेरी वाइफ को सब कुछ बोल दिया तो मेरा क्या होगा। तो और मेरे को बात तो खास तो पछतावा हो रहा था और उसके साथ डर। तो पछतावा इस चीज का कि ये कितनी अच्छी है और मैं इसको, एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है वो ऑनेस्टी का है और मैं उसको धोखा दे के जी रहा हूँ। मेरी लाइफ के बारे में उसको कुछ बताया नहीं और मैं धोखा दिया उसको, ऐसा मेरे को लगा। मैंने एक मेंबर से बात की, तो उन्होंने मेरी जो शादियां टूटी थी पहले वो देखा था। तो
उन्होंने मेरे को बोला कि चिराग अभी रहने दे, तेरा और तेरी वाइफ का बॉन्डिंग अच्छा हो जाने दे, थोड़ा टाइम निकलने दे, बाद में बता देने का, मैं आऊंगा साथ में बताने के लिए, उसमें क्या है। लेकिन मैं बेवड़ा, मेरी खुद की मर्जी घुसेड़ने की जो मेरी आदत थी वो गई नहीं थी, क्योंकि मैं प्रोग्राम ही नहीं किया था अच्छी तरह से, जो लिखा है उस तरह से किया ही नहीं था, तो मैं बार बार अपनी मर्जी घुसेड़ के ईश्वर की और मेरे बीच की जो स्ट्राइक थी वो रोटेट करता रहता था। तो मैंने एक दूसरे मेंबर को पूछा, हालांकि इस बार में वो जो मैं मेरी मनमर्जी चलाए वो मेरी फायदा कर गई मेरे को। तो मैं दूसरे एक मेंबर को सूरत में जाके पूछा, उसकी वाइफ भी एक स्ट्रॉन्ग एल मेंबर है, तो दोनों साथ में ही बैठे थे और मैंने उनको पूछा कि ऐसा ऐसा है, मेरे ये जो पास्ट है वो मुझे बार बार परेशान कर रहा है और साथ में पछतावा ज्यादा है और साथ में डर भी है। तो बोले तेरी को पछतावा हो रहा है तो तू प्रोग्राम पे है, तू माने या ना माने, तूने जो शेयरिंग किया उसके ऊपर से मेरे को लगता है कि तू प्रोग्राम पे है। तो एक काम कर, थर्ड स्टेप वापस कर, ईश्वर के भरोसे छोड़, तेरी इच्छा और तेरी जिंदगी, मतलब तेरे जो डर है वो भी तू उसको दे दे, और तेरी को जो बोलना है तेरी वाइफ को जाके बोल दे। तो दोस्तों, मैं आभारी हूँ आज उन लोगों का कि जो जिसने मेरे को हर बार मेरी लाइफ में इनडायरेक्टली मेरे को मेरी इच्छा से हटा के ईश्वर की इच्छा पे डाला। तो मैंने फिर घर आया और एक मौका मिला मेरे को अच्छा, तो मैंने रात को 9 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक मेरी वाइफ को मेरा पूरा अल्कोहलिज्म, मैंने जो कांड किए थे वो गर्लफ्रेंड का लफड़ा, पैसे का जोल-जल तो किधर ज्यादा किया नहीं था, वो सब कुछ बता दिया। इनडायरेक्टली मैंने हमारे जो 5th स्टेप लिखा है बुक में, वो 5th स्टेप मैंने मेरी वाइफ के साथ बगैर लिखे किया। जो मेंटली मेरे को जो स्टोर था वो सब मैंने बोल दिया। तो दोस्तों, मैं काफ़ी हल्का महसूस करने लगा। लेकिन उससे पहले मैंने मेरी वाइफ़ को ये पूछा कि देख, मेरे जो ये कांड किए थे, आज मैं ऐसा नहीं हूँ वो बात अलग है, लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरे को ये बता देना चाहिए था और मैंने तुमको धोखा देके तुमसे शादी की, ऐसा तेरे को लगता है तो हम अलग हो सकते हैं। मैं तुमको पूरी ज़िंदगी इस तरह नहीं रखूँगा। तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं हो तो तुम अलग हो सकती हो। तब मेरी बेवड़े को बीवी अच्छी मिलती है। कई बार सुना था मैंने, साबित होते हुए देखा मेरे साथ। तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि आप जो मेरे को ये बोल रहे थे पिछले 6 घंटे से, वो तो आपका पास्ट है ना। अब मेरे लिए आपका पास्ट कोई मायने नहीं रखता। आप कैसे थे वो मुझे कोई लेना-देना नहीं। आप आज कैसे हो उसके साथ मुझे लेना-देना है, और आप आज जैसे भी हो वैसे मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, ये सुन के मुझे इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्पॉन्सर की कोई उल्लेख नहीं है बिग बुक में, लेकिन हमारे जो सीनियर है वो कहते हैं कि हो सके तो ये प्रोग्राम 5th स्टेप अपने स्पॉन्सर के साथ लेना चाहिए। स्पॉन्सर के साथ 5th स्टेप करने से मेरे को मेरा एग्जिट रैंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ ऐसा मेरे को लगे, तो मेरा स्पॉन्सर मुझे बताता है। तो मेरी वाइफ को तो उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो उसने तो मुझे माफ़ कर दिया कि पति मेरा कितना ऑनेस्ट है, कितना अच्छा है, मेरे को सब कुछ बता दिया अपनी ज़िंदगी के बारे में। ये सोच के उसने मुझे माफ़ कर दिया और ज़िंदगी बराबर से वापस चलने लगी। जो मैं लेके जी रहा था डर, पछतावा, वो हो गया। लेकिन फिर मैं जो ये मीटिंग में जुड़ता रहा और मेरे को जो ये अमेंड्स के बारे में सुना, तो मेरे को जो अमेंड्स मैंने नहीं किए थे, जो इमोशनली जो सबको ठेस पहुँचाई थी, वो मैं माफ़ी माँग चुका था, तो उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फाइनेंशियल जो मैंने नुकसान किए थे, वो नुकसान को लेके मेरे को बहुत तकलीफ होने लगी। मेरे को बेचैनी फ़ील होने लगी। तो और साथ में जो प्रोग्राम आधा-अधूरा किया था उसका वो डर पछतावा भी चल रहा था। लेकिन मैंने ये स्पॉन्सर लॉकडाउन लगा तब लिया, और ये प्रोग्राम को मैंने किया। मेरे सब अमेंड्स जो मैंने थे वो लिखे, कि किसको नुकसान पहुंचा, मतलब 4 स्टेप फिर से लिखा, और नुकसान भरपाई के लिए जो लिस्ट है वो फिर से बनाई, और ज्यादातर नुकसान भरपाई मैंने करता गया। और जहां जहां मुझे दिक्कत आई, उधर उधर मैंने मेरे स्पॉन्सर का कांटेक्ट किया, उनका मार्गदर्शन लिया। और मुझे मेरी लाइफ में जो 10 साल की मेरी जर्नी रही, उसमें काफ़ी टाइम मेरा इमोशनली ब्रेकडाउन आया। मैंने मेरा घर भी छोड़ दिया था, मेरी माँ को छोड़ दिया था लड़ाई-झगड़ा करके। मेरी अभी ये बात मैं शेयर करूँ कि नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा है मैं बोल दूँ, ऐसा आया दिल में बोल देता हूँ।
मेरी शादी को ये जो 4.5 साल हो गए, 5 साल होने को है, लेकिन अभी तक कोई फैमिली नहीं, हमारा बच्चा नहीं है। तो मेरे को एक डॉक्टर ने बोला, हमने बहुत दवाई करवाई, ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन कुछ आता नहीं है रिपोर्ट में। और डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि हम दवाई गोली दे सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन अब आखिरी टाइम एक ऐसा आया कि एक डॉक्टर जो तकरीबन 40 साल एक्सपीरियंस वाला है ये मामले में, तो उसको दिखाया, तो उसने एक रिपोर्ट किया मेरी वाइफ का और बोला कि रिपोर्ट को देख के लगता है कि कोई मिरेकल ही आपको बच्चा दे सकता है। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ को तो उधर ही आंखों में आंसू आ गए और मैं भी थोड़ा इमोशनली डाउन हो गया। तो भगवान के प्रति एक बार तो मेरे दिमाग में आ गया कि भगवान तू ये क्या कर रहा है? मैंने अब कौन से पाप किए हैं? तो ये जो सोच थी वो गलत थी मेरी। मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ बात की। मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को बोला कि आप आज रात की मीटिंग में शेयर करो ये चीज़। मैं बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरी फिजिकल मीटिंग है, उधर मैं जाता हूँ, बाद में देखता हूँ। तो मैं वो फिजिकल मीटिंग में गया तो उधर एक न्यू कमर था। तो न्यू कमर के साथ जब मैंने मेरे एक्सपीरियंस बाँटे तो मैं मेरे उस चीज़ से हट गया। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि मेरे को जो मिला है वो मैं बाँटूँगा ना, तो मैं अपने आप से हट जाऊँगा। और दोस्तों वो चीज़ को मैंने स्वीकार कर लिया कि आगे जो होगा वो ईश्वर की इच्छा। और अभी एक नए डॉक्टर के पास गए, उस उन्होंने वापस हमको एक होप दी है। बोले आपके पास अभी भी 3 साल है और ये रिपोर्ट बोलता है कि मिरेकल पॉसिबल है, मिरेकल से ही ये पॉसिबल होएगा। लेकिन हम डॉक्टर हैं, हम कोई भगवान नहीं है और मिरेकल करना भगवान के हाथ में है, मिरेकल करना डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है। तो आप सिर्फ ट्रीटमेंट चालू रखो और भगवान से श्रद्धा रखो, जो होगा अच्छा होगा। तो दोस्तों ये चीज़ है यहाँ। परिस्थितियाँ आज भी नहीं बदली, फैमिली आज भी नहीं हुआ है मेरा, लेकिन आज वो चीज़ को मैं स्वीकार कर पा रहा हूँ। कहीं न कहीं मुझे इसमें मेरे स्पॉन्सर के ज़रिए जो बातें सुनने को मिली थी, वो बहुत अच्छी मिली थी, क्योंकि इसके मामले में मैं मेरे स्पॉन्सर से आगे भी 2 बार बात कर चुका था। मैं 2 बार उसमें भी डिस्टर्ब हुआ था पहले भी, और मैं बात किया था स्पॉन्सर से, तो वो अनुभव मुझे मिले थे मेरे स्पॉन्सर के ज़रिए दूसरे मेंबर के। और हमारे ही एक मेंबर है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनका 21 साल का एक लड़का एक्सीडेंट में एक्सपायर्ड हो गया। तो मेरे को उनके अनुभव से ताकत मिली। तो बाहरी दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं बोलेगा, अपना जो अपनी गलत बातें हैं, मेरी भलाई के लिए कोई नहीं बोलने वाला। और मैं किसी को मेरी भलाई के दूसरे के लिए भी बोलने जाऊँगा तो बाहर की दुनिया में मुझे सुनने वाले, समझने वाले नहीं है। जो अल्कोहलिज्म के दौरान जो मेरी सोच बन गई थी, जिसके कारण मैं दूसरे को ही नुकसान पहुँचाता था और उसमें मुझे खुशी मिलती थी, दूसरे की तरक्की से मुझे जलन होती थी, मैं कभी अपनी गलती नहीं मानता था, हमेशा अपनी मन-मर्जी चलाता था, भगवान पे मेरे को भरोसा नहीं था। वो जो पुरानी सोच मेरी, वो बदलने के लिए और ये सुखी और समाधानकारी जीवन जीने के लिए जो मुझे प्रोग्राम मिला है, इसके लिए तो मैं सबसे पहले शराब का भी आभारी हूँ, कि मैं बेवड़ा बना तब मुझे जाके ये प्रोग्राम मिला है। तो उसके बाद ये प्रोग्राम ईश्वर, मेरे मेंबर, मेरा स्पॉन्सर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त लोग, मेरा समाज, तो मैं इन सबका आभारी हूँ। अभी कई मेंबरों को मैं सुनता हूँ और आज मुझे समझ में आता है कि जो परिवार ने मुझे एक्सेप्ट किया वापस, मेरे दोस्त लोगों ने आज मुझे अपना लिया है, बहुत प्यार करते हैं मुझे। मेरा समाज में आज मुझे बहुत अच्छी तरह से देखते हैं लोग, बहुत बात करते हैं मेरे बारे में। तो मुझे उस बात के लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैंने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, मैंने तो सिर्फ आज का दिन शराब नहीं पिया है और ये प्रोग्राम पे चलने की कोशिश की है। लेकिन उसमें भी मुझे बहुत तकलीफ़ें आई थी और सभी तकलीफ़ों में से निकलने के लिए मुझे हमेशा, जब स्पॉन्सर नहीं लिया था तब मेरा इनिशियल स्पॉन्सर और मेरे सीनियर काम आए, जब स्पॉन्सर लिया तो स्पॉन्सर के साथ भी मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। मैं हमेशा मैं मेरे ईश्वर के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता हूँ और मैं मेरे तरीके से नहीं, लेकिन ईश्वर की इच्छा उसमें क्या है वो सोचने की कोशिश करता हूँ। और जब मुझे मेरी गलती कहीं दिखाई ना दे तो मैं मेरे स्पॉन्सर से बात करता हूँ कि मैं इसमें कहाँ गलत हूँ। तो ये चीज़ मेरे में कहाँ से आई? जो आज मैं दूसरे को दुखी देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। मैं कभी भी दारू पीने के दौरान मेरे पास बाइक लेके निकलता था तो मैंने कभी एम्बुलेंस को साइड नहीं दिया था। आज मैं जब भी एम्बुलेंस का सायरन सुनता हूँ तो मैं प्रेयर करता हूँ, जिसके लिए एम्बुलेंस है, भगवान आप उसको दुखी मत होने देना।
आज मेरी प्रेयर बदल गई है। मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ शराब से दूरी और मेरे चरित्र दोषों से दूरी चाहता हूँ, और किसी और भाइयों को मैं मदद कर सकूं आज का दिन, उसके लिए मुझे मीडिएटर बना, ये चीज मांगता हूँ। और जब मैं दूसरों की खुशी देख के खुश होता हूँ तो ईश्वर मेरे लिए भी खुशी भेजता है। जब मैं दूसरे की खुशी के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मुझे खुशी देता है ईश्वर। आज मैं ये थर्ड स्टेप पे, हमारे हर स्टेप को मैं दिन में जीने की कोशिश करता हूँ। थर्ड स्टेप कहता है कि तू, ईश्वर ने तेरी कोई जिंदगी दी है, तू उसकी इच्छा से चलेगा और उसका काम करेगा। उसकी इच्छा से चलना मतलब खुशी और प्यार बांटना, दूसरे की भलाई करना। मेरा स्पॉन्सर कहता है दुनिया की सबकी अच्छी चीजों में ईश्वर है, और सभी अच्छा काम तू करेगा तो वो ईश्वर का काम है। तो सभी अच्छे काम में ईश्वर का काम करूंगा, सेवा का। ये मैसेज देना उसी का एक भाग है। हेल्प अदर में मैं किसी को भी मदद कर सकता हूँ, मेरे से जो हो सके वो। मैं सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, इतना मुझे समझ में आया और मैं करता हूँ। मेरा शरीर, समय और पैसा जो पहले मैंने शराब पी के बर्बाद किया था, वही शरीर, वही समय और वही पैसा आज मैं, मेरे से ज्यादा मैं, मेरी पहले जरूरियातें हैं वो पूरी करता हूँ, नो डाउट, उतना स्वार्थी में हूँ आज भी। और जो मेरा शरीर, समय और पैसा है, मैं ज्यादातर किसी को काम आए उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ। मेरे को पैसे का इतना मोह था, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील करता था मैं, तो मैं, पैसा छूटता नहीं था, मैं खुद के ऊपर भी पैसा खर्चा नहीं करता था। मैं बीमार हो जाऊं और डॉक्टर के घर एक बार जाऊं और ठीक ना होए, और दूसरी बार डॉक्टर के घर जाना पड़े, तो मैं डॉक्टर को भी गाली देता था, क्योंकि मेरा पैसा गया और मैं ठीक नहीं हुआ, मेरे को वापस पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है। आज मैं दिल खोल के किसी को, जरूरतमंद के लिए मैं पैसा भी खर्चा करता हूँ। और पैसा गौण बात है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से मेरे को कुछ नहीं हासिल होने वाला, वो मेरे को समझ में आ गया है। मेरा थर्ड स्टेप मेरे को कहता है उस तरह मैं चलता हूँ, तो मेरा रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी मेरे ऊपर वाले की है, मेरे हायर पावर की है, और वो पूरी करता है। दोस्तों मैं कल एक पब्लिक अवेयरनेस में गया था, तकरीबन मेरे घर से 160 किलोमीटर दूर। तो मैंने छुट्टी कर लिया मेरी कंपनी में। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक दिन का पगार इधर क्या उधर का, शराब पी के बहुत बर्बादी की। तो आज जो मेरा वीकली ऑफ रहता है, तो आज मेरे को कल रात को सामने से फोन आया कि भाई काम ज्यादा है, आपको वीकली ऑफ है लेकिन जाना पड़ेगा। आपने जो कल छुट्टी दी है ली है वो एडजस्ट हो जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। तो मैं मेरी चिंता करूंगा ना तो परेशान ही रहूंगा, लेकिन जब मैं मेरे ईश्वर पे छोड़ देता हूँ तो मेरी शांति हो जाती है। जब मैं मेरी इच्छा चलाता हूँ तो संघर्ष में आता हूँ, लेकिन जब मैं ईश्वर की इच्छा यानी कि समर्पण में जाता हूँ तब मेरी आत्म शांति मिलने की शुरुआत हो जाती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार करने की ताकत मुझे मिलती है। मेरे बहुत सारे ऐसे अनुभव है कि जिसमें मेरे बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन आए, लेकिन ना तो मुझे शराब पीने की जरूरत पड़ी और ना ही मैं ज्यादा दिन तक उसमें डिस्टर्ब रहा। ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा है और ये प्रोग्राम है और आप भाई लोगों का साथ है। मैं जो आज ये जो बोल रहा हूँ पिछले 45 मिनट से, वो सिर्फ यहाँ आके सीखा हूँ। मैंने काफी कुछ सुना है, नॉलेज मिला मेरे को इधर, लेकिन इनटू एक्शन आज भी बहुत कुछ कम है। और जब जब मेरे वो एक्शन में आते हैं, वो अनुभव मैं शेयर करता हूँ, तो मेरे किसी भाई को उसमें से ताकत मिलती है, ऐसा मुझे लगता है और ये प्रोग्राम भी कहता है, तो मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। मेरी रिकवरी में अगर सबसे बड़ा कोई पार्ट है तो वो है मेरी सर्विस का। सर्विस मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी इमोशनल सोबराइटी को बचाने के लिए। क्योंकि बिग बुक में भी लिखा है कि जहाँ कुछ काम नहीं आता है, सभी प्रयास असफल हो जाते हैं ना, तब किसी को मदद करो। तो वो मदद, दूसरे को जब मदद करता हूँ तो मैं अपने आप से हट जाता हूँ, मेरे प्रॉब्लम से हट जाता हूँ। मैंने एक शेयरिंग में सुना था एक मेंबर का, कि वो बोला था कि मेरी सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम कोई है ना तो वो मैं खुद हूँ। अगर मैं मेरे ऊपर सेल्फ सेंटरनेस होके, सेल्फिश होके सोचना चालू कर दूंगा तो फिर मैं वाट लगा दूंगा। और मैंने सोबराइटी में किया है बहुत कुछ। लेकिन आज मैं ये पिछले जो ये 2-3 साल है वो काफी अच्छी तरह से जा रहे हैं मेरे। मैं प्रोग्राम ले लिया तो कोई साधु संत बन गया हूँ ऐसा नहीं है। मेरे से आज कोई गलती नहीं होती है ऐसी नहीं है। मेरे विचारों में आज कोई मिलिनता, मतलब कि कोई गलत विचार नहीं आता है ऐसा नहीं है। लेकिन आज मेरे पास ये प्रोग्राम है और ये एक चमत्कार करता है मेरे पे, मेरे में जो सिस्टम डेवलप हुई है।
पहले मेरे को गुस्सा आता था तो मैं गाली गलौज करता था, दूसरे को दोषी ठहराता था, हमेशा खुन्नस पालता था, बदला लेने की सोचता था, उसके बारे में गलत-गलत बातें चालू कर देता था। लेकिन आज नहीं, आज मेरा प्रोग्राम बोलता है 4 स्टेप का प्रेयर। सामने वाला आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से बीमार है। मैं उसको किस तरह मदद कर सकता हूँ? हे मेरे हायर पावर, मेरे ईश्वर मुझे गुस्से से बचा। मैं इससे नहीं बच सकता, मैं शक्तिहीन हूँ मेरे गुस्से के सामने, भगवान मुझे बचा ले। और फिर अपनी आत्म शांति की प्रार्थना करता हूँ, तो जो सिस्टम डेवलप हुआ है, वो प्रेयर करवाता है, फिर मेरी गलती दिखाता है, फिर मेरी गलती किसी के साथ शेयर करवाता है और नुकसान हुआ है तो नुकसान भरपाई करवाता है और किसी एक मेंबर को बात करता हूँ, तो मैं अपने आप लेवल में आ जाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं था, शराब मेरा सॉल्यूशन थी। मेरे शराब के प्रति इतना आश्रित हो गया था कि मेरे सब सॉल्यूशन शराब में दिखते थे मुझे। एक शराब के ऊपर डिपेंडेंट लाइफ में जिया था और उसमें पूरी मेरे साथ जुड़े हुए मेरी तो वाट लगाई थी, पूरे जुड़े हुए सभी लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया था। मैं आया तब ईश्वर के प्रति का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, लेकिन आज मेरी डिपेंडेंसी मेरे ईश्वर के ऊपर है। मैं ईश्वर के ऊपर आज निर्भर हूँ। मेरी जिंदगी मेरा ईश्वर मेरे से बेहतर तरीके से चलाता है। आज मेरी कोई भी समस्या से बड़ा मेरा ईश्वर है। आज मेरे हर काम में मेरा ईश्वर है पहले, मेरा भगवान, मेरा हायर पावर। मैं दिन में 8 बार प्रेयर करता हूँ और मेरे को जो हर चीज के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ। मेरी छोटी-छोटी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। दूसरे की गलतियों को लेट गो करता हूँ। ये सब स्लोगन मुझे सुने तो बाहर थे पहले, लेकिन इसका मतलब मायने क्या है मेरी जिंदगी में मैं उसको अप्लाई करूंगा तो उसका क्या फायदा होगा कुछ पता नहीं था। लेकिन आज जब मैं किसी को माफ करता हूँ तो मेरे दिल को जो ठेस पहुंचाई है सामने वाले ने उस पे मलहम लगता है। और जब मैं ईश्वर को दे देता हूँ ये चीज कि ईश्वर मैं नहीं संभल सकता, मुझे इसको माफ करने में मदद कर, तू संभाल, अभी मैं नहीं संभाल सकता। तो जब मैं लेट गो कर देता हूँ और ईश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ तो मेरे जख्मों के ऊपर मलहम लगता है। मलहम किस तरह का, मेरी इमोशनल सोबराइटी बढ़ती है, मेरे इमोशंस जो गड़बड़ा जाते हैं वो बैलेंस में आते हैं और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और मेरे जो अनुभव रहे हैं उसमें से सबसे अच्छी बात तो यही है कि अगर मैं मेरे अंदर से मैं मेरी गलतियों की इन्वेंटरी मुझे लेनी है, वो बात सच है, लेकिन मुझे स्वार्थी होके आत्म केंद्रित होके सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचना है। मुझे हमेशा दूसरे के बारे में सोचना है, दूसरे के भलाई के बारे में सोचना है। ईश्वर का जो काम है प्यार बांटना, सेवा करना, वो करना है। आज मुझे ईश्वर ने इसके लिए ही बचाया है। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है जीने का। ईश्वर ने मुझे ये जो उसका काम है, दूसरे भाई को मदद करने का, समाज में किसी को भी जरूरतमंदों को मैं मदद कर सकूं, मेरे से जो हो सके वो करता हूं मैं। एक मैं 5 मिनट और ले लेता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अस्पताल धर्मदा करके अस्पताल खुलवा दूं, लेकिन मैं किसी जरूरतमंद को 500,000 इलाज के लिए दे देता हूँ तो मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मेरा कोई बजट नहीं टूटता है। मैं ब्लड बैंक नहीं खोल सकता, लेकिन हर 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करता हूँ। दोस्तों ये रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन मैं हेल्प सदर में इस तरह भी मदद कर सकता हूँ। मेरे कई रिश्तेदार आज ऐसे हैं सीनियर सिटीजन, मेरे समाज में भी एक दो फैमिली ऐसे हैं कि जिनकी कोई फैमिली नहीं है और है तो अपने साथ में नहीं है, तो मैं उधर जाके बैठता हूँ घंटा 2 घंटा, तो उनको इमोशनली इतनी शांति मिलती है और उनके चेहरे पे जो खुशी मिलती है, तो ये करने से मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। किसी को खुश होता हुआ देख के मुझे खुशी मिलती है तो मैं वो चीज करता हूँ। ये मेरे अनुभव है, किसी भाई को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो उसके ऊपर है, लेकिन ये करने से भी मुझे शांति मिलती है। एक अल्कोहलिक को मीटिंग रूम में लाके बिठा देना ही हेल्प सदर नहीं है। मेरा मीटिंग रूम में आया हुआ भाई को ये आध्यात्मिक संदेश देने का है मुझे, वो है सही मायने में मदद। दारू से दूर रहने के लिए तो जो बेवड़ा ये बीमारी समझ जाएगा, मेंटली ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, वो जिंदगी में शराब नहीं पिएगा। लेकिन ये जो आध्यात्मिकता, जो शराब का ऑब्सेशन निकालने वाली जो बात है, ये जो ये 12 पायरी का प्रोग्राम शराब के प्रति मैं रिकवर्ड हो जाऊंगा, वो जो है वो मैसेज है, आध्यात्मिक प्रगति का मैसेज है। वो मेरे को उसे देना है और मुझे हर काम में, हर क्षेत्र में मेरे जीवन के जहां जहां मैंने सबसे ज्यादा बर्बादी की, उधर उधर ये सिद्धांत को लागू करना है। मेरे को घर, काम और मीटिंग तीनों के तीन में बैलेंस बनाने का है। वो बैलेंस कहीं भी गड़बड़ाता है तो तकलीफ होती है। मैं बीच में
हफ्ते में 4 मीटिंग फिजिकल कर दिया था, डेली ऑनलाइन मीटिंग करता था, तो उसके कारण मैं मेरी घर में मेरी वाइफ और मम्मी को टाइम नहीं दे पाता था बराबर। तो मेरी माँ ने मेरी ऑनलाइन मीटिंग के ऊपर नाराजगी जाहिर की, तो मैंने ऑनलाइन मीटिंग बंद कर दिया। अभी कभी-कभार जुड़ता हूँ, लेकिन आज भी मैं परमिशन लेके जॉइंट हुआ हूँ। तो मेरी इच्छा से बेहतर आज दूसरे की इच्छा, दूसरे की भावना, दूसरे के विचार को समझना, उसका समर्थन करूँ या ना करूँ वो अलग बात है, लेकिन कम से कम मैं उसका विरोध तो ना करूँ। हाँ, सोचेंगे भाई। तो ऐसा करने से मुझे दूसरे के साथ संघर्ष में उतरना नहीं पड़ रहा है, और ये जो चीज है वो सब मैं एए में आके सीखा हूँ, आप भाई लोगों से सीखा हूँ, मेरे स्पॉन्सर, इनिशियल स्पॉन्सर, मेरे सीनियर मेंबर, और खास करके यहाँ ए में मेरे को ऐसे भी सीनियर या जूनियर जो मिले हैं, जो मुझे इमोशनली ठेस पहुंचाने वाले मिले हैं, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन हमारे प्रोग्राम में दिया है। 7 अक्टूबर का दैनिक चिंतन, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इमोशनली, जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, वो मेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। मुझे दिल से उसका आभार मानना चाहिए। वो मेरी तरक्की करवा सकता है, मेरी गलती दिखाए वो मेरा भगवान है। मुझे जो डिस्टर्ब करता है, मुझे सबसे ज्यादा विहवड़ बनाया, गुजराती में लिखा है, तो जिसने सबसे ज्यादा मुझे डिस्टर्ब किया है वो तो मेरा सर्वोत्तम शिक्षक है। मुझे और कुछ सीख मिले ना मिले, लेकिन ऐसे लोगों में से मुझे एक सीख जरूर मिलती है कि मुझे उनके जैसा नहीं बनने का है। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ अनुभव रहे हैं प्रोग्राम को लेकर, काफी कुछ छूट गया है मेरी रिकवरी का अनुभव, लेकिन ये जो मैं आज बोला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहा, पिछले 10 साल और 3-4 दिन से जो मैं जुड़ा रहा और कान खुला रखा और ईमानदारी से ये प्रोग्राम किया, तब मुझे मिला है। मैंने भी शुरुआत के दिनों में जो ये जो सुना था, 4 वर्कशॉप किए थे और जो सुना था, तो नॉलेज को मैंने भी बहुत पेला था दूसरे के ऊपर। लेकिन जब वो चीज मेरे अनुभव में आई, मैंने एक्शन में लिया, तो आज जो मैं सिर्फ अनुभव बता सकता हूँ, लेकिन वो जो मैं आज फील कर रहा हूँ प्रोग्राम करने के बाद का जो फायदा मेरे को जो हुआ, वो जो मैं वो फायदा फील करता हूँ, उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता दोस्तों। आप लोगों ने मुझे आज इतनी शांति से सुना, और पायोनियर ग्रुप नागपुर ने मुझे आज मेरा ग्रेटिट्यूड अदा करने का इधर मौका दिया, मुझे सर्विस करने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी दोस्तों का। थैंक यू ऑल।